जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी अध्ययनकर्ता विश्वासी मसीही भाई बहनों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कही गई 7 वाणियों की इस अध्ययन श्रृंखला में हम 1 से लेके 6वीं वाणी का मनन स्वरूप अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कही गई अंतिम 7वीं वाणी पर हम मनन और अध्ययन करने के लिए यहां पर एकत्रित है। यीशु मसीह द्वारा अंतिम वाणी जो कि 7वीं वाणी है वह बाइबल में पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके 46वें वचन में है, जहां पर यीशु मसीह के क्रूस पर कही गई ये 7वीं और अंतिम वाणी है ये। और इसके बाद लिखा है कि यह कहकर प्राण छोड़ दिए। और इसके पहले यीशु मसीह के द्वारा यह वाणी कही गई थी कि यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। 7 की संख्या परमेश्वर के वचन बाइबल में सिद्ध संख्या है जो कि पूर्णता को दर्शाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने 5 दिनों में समस्त ब्रह्मांड अर्थात चांद, तारे, सूरज, पृथ्वी और जल और आकाश में रहने वाले जीवधारी और वनस्पति को बनाया और 6वें दिन मनुष्य की सृष्टि करके सृष्टि रचना की पूर्णता को प्राप्त करते हुए उत्पत्ति और उसका दूसरा अध्याय और उसके दूसरे वचन में पाया जाता है कि परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। तो आइए हम यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए इस 7वीं वाणी पर मनन करते हैं। जैसा कि बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह एक संपूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर थे। क्या किसी मनुष्य को अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपने का अधिकार है? जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो हम यहां पर मनन करेंगे कि क्या किसी मनुष्य को अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपने का अधिकार है? उदाहरण के तौर पर आप एक कल्पना कीजिए, यदि एक व्यक्ति ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है और वह आत्महत्या के इरादा रखते हुए और वह यह कहकर कि हे मेरे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, यह कहकर उस ऊंची इमारत से छलांग लगा देता है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। क्या उस व्यक्ति को अपनी आत्मा सौंपने का अधिकार है? आत्मा के विषय में बाइबल बतलाती है कि मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। परमेश्वर का वचन पाया जाता है कि मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए है। अय्यूब की पुस्तक और उसमें अय्यूब का कथन पाया जाता है कि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में बना रहता है। और इस बात को इंग्लिश में भी बतलाया गया है, द स्पिरिट ऑफ द गॉड इज इन माई नॉस्ट्रिल्स। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर आत्मा है और अपनी आत्मा में से परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा प्रदान किया हुआ है। इसीलिए आत्मा को परमेश्वर को सौंपने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। 7वीं वाणी के पहले यीशु मसीह ने कहा था कि पूरा हुआ। और जब परमेश्वर ने जिस कार्य को करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा था, वह कार्य समाप्त होने पर
यीशु मसीह ने यह सातवीं वाणी कहा था कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमने सात वाणियों की भूमिका के वीडियो में इस बात को देखा था कि यहूदियों ने या रोमियों ने यीशु मसीह को मृत्यु नहीं दी थी, बल्कि यीशु मसीह ने स्वयं को सारे जगत के पापियों के लिए बलिदान होने के लिए अपने आप ही सौंप दिया था। और यही बात सातवीं वाणी में भी हम देखते हैं। मित्र के लिए प्राण देना तो आसान बात है, किंतु शत्रुओं के लिए प्राण देना असंभव बात है, जिसे यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। जैसा कि वचन भी बतलाता है कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर होते हुए और इस संसार में रहते हुए उन्होंने अनेक आश्चर्य कर्म किए, लेकिन अपने आप के लिए कोई आश्चर्य कर्म उन्होंने नहीं किया। वे मात्र और मात्र पिता परमेश्वर की आज्ञा, जो कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के पापों से उद्धार के लिए किया था, उसे ही पूरा वे करते रहे हैं। और इसी बात को वचन बतलाता है कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अब हम इस बात पर मनन करते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों क्रूस पर यह कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 17 और 18 में यीशु मसीह का वचन पाया जाता है कि पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, वरन उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। क्या कोई व्यक्ति जिसने आत्महत्या की है वह अपने प्राणों को फिर से प्राप्त कर सकता है? नहीं ना। और यीशु मसीह के इन वचनों से हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु परमेश्वर की आज्ञा से ही होना था और यीशु मसीह को परमेश्वर से यह अधिकार प्राप्त था कि वह पुनर्जीवित भी हो। और यीशु मसीह ने इन बातों को तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर उन्होंने प्रमाणित भी किया। अर्थात यीशु मसीह को यह अधिकार प्राप्त था कि वह अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपकर फिर उसे प्राप्त करे। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपनी आत्मा और प्राण सौंपने का अधिकार दिया था, जो कि अन्य किसी भी मनुष्य को प्राप्त नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों को इस संसार में ग्रेवयार्ड में या कब्रिस्तान में उन्हें अलग ही स्थान में दफनाया जाता है। जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं उनको सामान्य जहां पर व्यक्तियों को दफनाया जाता है, सामान्य मृत्यु वाले व्यक्तियों को वहां दफनाया नहीं जाता, बल्कि उनके लिए एक अलग ही स्थान रहता है उस पूरे ग्रेवयार्ड में, जहां पर उन्हें आत्महत्या करने वाले लोगों को दफनाया भी जाता है। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपकर फिर उसे प्राप्त किया। वैसे ही हम आप भी परमेश्वर की इच्छा अनुसार मृत्यु को प्राप्त कर पुनरुत्थान में यीशु मसीह के साथ फिर पुनर्जीवित किए जाएंगे। और जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसके 25वें वचन में पाया जाता है कि यीशु ने उससे कहा, अर्थात लाजर की मृत्यु पर
लाजर की बहन मार्था से यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुए की रीति पर स्वर्ग में प्रवेश किया। यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श और हर एक बातों में वे अगुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक बातों में यीशु मसीह को पहलौठा ठहराया और इसी प्रकार जी उठने में भी यीशु मसीह पहलौठा ठहरे हैं। अब हम देखते हैं कि जैसा कि यीशु मसीह के जीवन में घटित प्रत्येक बात भविष्यद्वक्ताओं द्वारा की गई पूर्व भविष्यवाणी थी और इसी प्रकार क्रूस पर कहे गए यीशु मसीह की यह 7वीं वाणी भी राजा दाऊद द्वारा आने वाले मसीह पर की गई पूर्व भविष्यवाणी थी। और इसे हम भजन संहिता 31 अध्याय और उसके 5वें वचन में इस प्रकार देख सकते हैं कि मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा, हे सत्यवादी परमेश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे गए इस 7 वाणी के समान एक और घटना बाइबल में पाई जाती है। आप देख सकते हैं प्रेरितों काम में, जो कि स्तिफान या स्तिफनुस के मृत्यु के समय जब उन्हें पथरवाह किया गया और उनकी मृत्यु पथरवाह किए जाने पर अंतिम समय जब उनका प्राण निकलने पर था, तब की घटना में हम पाते हैं कि जहां पर लिखा हुआ है कि स्तिफनुस यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। स्तिफनुस को भी हम मनुष्यों की भांति यह अधिकार नहीं था कि वह अपने प्राण को दे या फिर परमेश्वर के अपनी आत्मा या प्राणों को वो सौंपे। स्तिफनुस को भी ये अधिकार नहीं था, क्योंकि स्तिफनुस भी एक सामान्य मनुष्य ही था। इस घटना में यहूदियों द्वारा पथरवा कर स्तिफनुस को मृत्यु दंड दिया जा रहा था और स्तिफनुस परमेश्वर से प्रार्थना या निवेदन कर रहा था कि आपने जो आत्मा मुझे दिया है उसे आप ग्रहण कीजिए। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर कही गई इस 7वीं वाणी में जो जैसा कि पाया जाता है कि यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसमें अधिकार भाव है। आप देखिएगा स्तिफनुस के स्टेटमेंट और यीशु मसीह के स्टेटमेंट में बहुत अंतर है। इस यीशु मसीह के जो अंतिम 7वीं वाणी है उसमें एक अधिकार का भाव है जिसे परमेश्वर पिता ने उन्हें प्रदान किया था। यीशु मसीह स्वर्ग से अर्थात परमेश्वर के पास से आए थे और अब उनका स्वर्ग में उठा लिए जाने का समय था। जैसा कि यीशु मसीह द्वारा अपने चेलों के पैर धोते समय वहां पर वर्णन पाया जाता है कि यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। क्रूस पर यीशु मसीह की 7वीं वाणी के बाद का वर्णन में पाया जाता कि तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। अर्थात यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए परमेश्वर तक
पहुंच बना दी है। और हम पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो टैबरनेकल या मिलाप वाला तंबू या निवास स्थान जिसे बोला जाता है, जिसे कि परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इजराइलियों के निमित्त दिया था पाप मोचन के लिए, और जहां पर 3 भाग हुआ करते थे, महापवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान और आंगन। और महापवित्र स्थान में परमेश्वर वाचा के संदूक पर 2 करूबों के मध्य में रहकर उपस्थित हुआ करते थे। और इस परम पवित्र स्थान या फिर महापवित्र स्थान में मात्र और मात्र महायाजक साल में एक बार प्रवेश करता था। और इस परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान, इन दोनों के बीच में एक पर्दा हुआ करता था। और इसी पर्दे के कारण जो सामान्य व्यक्ति या फिर याजक वर्ग, महायाजक नहीं, महायाजक तो साल में एक बार प्रवेश करता था परम पवित्र स्थान में, लेकिन याजक वर्ग वो कभी भी परम पवित्र स्थान में वे प्रवेश नहीं करते थे। तो अब जैसा कि नए नियम के अनुसार हम और आप जो है याजक हैं, या फिर परमेश्वर ने हमें याजकों का समाज ठहराया है, और यीशु मसीह के इस अंतिम 7वें वचन पर जो मंदिर का पर्दा जो फट गया था और परमेश्वर और हमारे बीच का जो दूरी थी, जो पर्दा था, वो फट गया है। अब जो है हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया है। अब क्योंकि हम आप नए नियम के अनुसार याजकों का समाज है और यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं, और पर्दा फट जाने से पिता परमेश्वर तक हमारी पहुंच यीशु मसीह के द्वारा हो जाती है। और आज यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे और आपके लिए विनती और वे निवेदन कर रहे हैं। जैसा कि पुराने नियम काल में मिलाप वाले तंबू में या फिर टैबरनेकल में जो महायाजक हुआ करता था, वह इजरायली मंडलियों के लिए वे परमेश्वर के निमित्त या पाप मोचन के निमित्त वे प्रार्थना और निवेदन किया करते थे। हम जानते हैं कि पुराना नियम नए नियम का प्रतिबिंब मात्र है, अर्थात छाया है। पुराना नियम छाया है और नया नियम जो है वह मूल है और असली स्वरूप नहीं। जैसा कि इब्रानियों 10वां अध्याय और पहले वचन में भी पाया जाता है कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का मात्र प्रतिबिंब है, उसका मूल स्वरूप नहीं। और कुलिसियों और उसका 2 अध्याय और 17वें वचन में पाया जाता है कि मूल वस्तुएं मसीह की हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसा कि बाइबल बतलाती है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अंत में मैं यीशु मसीह के विषय में एक वचन कहना चाहूंगा कि उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। क्रूस पर कही गई यह अंतिम वाणी
हमारे आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाता है कि यीशु मसीह ने तो पूरा हुआ कहकर अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। क्या हम और आप भी अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंप सकते हैं? तो इस प्रश्न को खोजने में पवित्र आत्मा आप सबों की मदद करे और इस प्रकार मैं यह यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कही गई 7 वाणियों की श्रृंखला में अंतिम 7वीं वाणी पर मनन स्वरूप अध्ययन मैं यहां पर समाप्त करता हूं। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से परे है और आनंद आप सबों के मध्य में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन।